दोस्तों स्वागत है आपका एक बहुत ही धमाकेदार और एक जबरदस्त वीडियो में। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो और आपको बिल्कुल भी सफलता नहीं मिल रही है और आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि अपने ब्लॉग से पैसा कैसे कमाना है, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो ये वाला वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा अपने ब्लॉग को सक्सेसफुल बनाने में। क्योंकि आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, अब आपने आर्टिकल भी लिख लिया, आपने सारा काम कर लिया, लेकिन अभी आप कंफ्यूज हो कि भाई ट्रैफिक नहीं आ रहा, एडसेंस नहीं मिल रहा, अर्निंग नहीं हो रही। तो अगर आपके साथ ये वाली प्रॉब्लम्स हो रही है ना, तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो मात्र 180 दिन के अंदर अंदर अपना आप एक सफल ब्लॉग बना सकते हो, जिससे आप पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये वाला वीडियो एज अ ब्लॉगर आपको जरूर देखना चाहिए और पूरा देखना चाहिए बिना स्किप किए, अगर आप ब्लॉगिंग में सफलता हासिल करना चाहते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो यहां पे मैं आ जाता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं यहां पे हमारी सबसे पहली स्लाइड है 180 दिन में ब्लॉगिंग में सफलता कैसे हासिल करें। ये पूरा मैंने रोड मैप बनाया है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, और प्लस जो आज के टाइम पे ब्लॉगिंग में कंपटीशन चल रहा है, जिस वजह से नए ब्लॉग लोगों को रैंक करने में दिक्कत होती है, मन में ये होता है कि एआई आ गया है, ये आ गया है, चैट जीपीटी आ गया है, तो उससे क्या ब्लॉगिंग खत्म हो जाएगी, फालतू के बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इन सभी चीजों को ये वाली वीडियो दूर कर देगी और आपको 100% हेल्प करेगी अपने ब्लॉग से पैसा कमाने में। तो सबसे पहले जो हमारा पहला स्टेप है इस वीडियो के अंदर, और जो आपको इंपॉर्टेंट फॉलो करना चाहिए, इसके बिना आप ब्लॉगर नहीं बन सकते हो, वो है निच सिलेक्शन, जिसमें हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। मैं बार बार ऐसी वीडियोस किस लिए लाता हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आज भी ऐसे यूआरएल भेजते हैं अपने ब्लॉग के, जिनके ऊपर वो ऐसी कैटेगरीज पे काम कर रहे होते हैं जिनमें 101% उनको फेलियर मिलेगा। ठीक है, उनको सफलता मिलेगी ही नहीं, बाद में फिर गलत बोलेंगे, ब्लॉगिंग में कुछ नहीं होता। तो यहां पे हमारा ये वाला जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इस वीडियो के अंदर जो ये पहला स्टेप बनाया है, इसमें हमने निचेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है विदाउट एसईओ की, जिसमें क्या आता है, आपको सिर्फ आर्टिकल लिखने हैं क्वांटिटी में और ट्रैफिक डायरेक्ट गूगल डिस्कवर, गूगल न्यूज या सोशल मीडिया से लाना है। ठीक है, इसका एग्जांपल है न्यूज ब्लॉग और जॉब्स के ब्लॉग। अब देखो, अगर आपको एसईओ करने में दिक्कत होती है और आपके पास पूरा खुला टाइम है कि भाई आप दिन के 10-10 20-20 आर्टिकल लिख सकते हो, तो आप न्यूज ब्लॉग बना सकते हो। और न्यूज ब्लॉग भी एक कैटेगरी पे बनाओ, जैसे एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, या कोई भी एक कैटेगरी चुन लो, उससे रिलेटेड दिन के 10-12 आर्टिकल डालते रहो, आपके आर्टिकल्स गूगल डिस्कवर में आ जाएंगे। ठीक है, आपकी वेब स्टोरीज डिस्कवर में आने लग जाएंगी, तो वहां से आपके पास ट्रैफिक आने लग जाएगा। इसमें एसईओ की नीड नहीं होती, आप डायरेक्टली गूगल से ट्रैफिक लेके आ सकते हो, डिस्कवर की मदद से, गूगल न्यूज की मदद से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहां से ट्रैफिक ला सकते हो और अपने ब्लॉग से 2-3 लाख रुपए महीने के कमा सकते हो। लेकिन इस चीज में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दिन के इतने आर्टिकल लिखने पड़ेंगे अगर आप इस चीज से पैसा कमाना चाहते हो। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टाइप का निच। दूसरा निच आता है माइक्रो निच। अगर आप बिगिनर हो तो माइक्रो निच से स्टार्ट करें, इससे आपको सफल होने की रेशो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। ज्यादातर जो बिगिनर है मेरे पास अपने ब्लॉग का यूआरएल भेजते हैं और बोलते हैं कि सर मुझे एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा, मेरे ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आ रहा। तो जब मैं उनके ब्लॉग को चेक करता हूं तो मैं वहां पे क्या देखता हूं, उन्होंने बहुत सारी कैटेगरीज ऐड करी होती हैं। जैसे किसी ने वेट लूज कर ली, ठीक है, उसके साथ साथ उसने किया हुआ है स्पोर्ट्स। तो आप एक बार सोच के देखो वेट लूज और स्पोर्ट्स का क्या रिलेशन है, कि आपका निच ही कोई कंफर्म नहीं है, तो गूगल कैसे डिसाइड कर पाएगा कि आपने जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है वो किस मोटिव से स्टार्ट करी है। तो गूगल तो यही सोचेगा तो पैसा कमाने आया है, और जो बंदा पैसा कमाने आता है ना, वो कभी भी क्वालिटी नहीं दे पाता, तो गूगल आपको रैंक ही नहीं करेगा। तो गूगल का एक एल्गोरिदम है जिसका नाम है ईट। ठीक है, ईट एल्गोरिथम के अंदर एक चीज आती है कि आप किस चीज में कितने एक्सपर्ट हो, ई फॉर एक्सपर्टीज। तो गूगल ये चीज जरूर देखता है कि अगर आप पर्टिकुलर जिस टॉपिक पे ब्लॉग बना रहे हो और उसी टॉपिक से रिलेटेड आप सारे आर्टिकल्स लिख रहे हो, तो गूगल के एल्गोरिथम ये समझेंगे कि आप एक ही टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हो, तो आप इस चीज के एक्सपर्ट हो, तो गूगल खुद आपको अच्छी रैंकिंग में डालेगा, आपको गूगल के पहले पेज पे लेके आएगा। तो ये फायदा होता है माइक्रो निच पे एक ही टॉपिक पे काम करने का। तो जब भी आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करोगे ना, या फिर आपने कर दी है और आप बहुत सारी कैटेगरीज पे काम कर रहे हो, उसकी जगह कोई एक ऐसी कैटेगरी ढूंढ लो भाई जो कि बिल्कुल छोटी सी हो। ठीक है, मतलब कि एक पर्टिकुलर एक टॉपिक हो, उससे रिलेटेड जितने आर्टिकल लिख सको उतने लिखो, 100% आपको सफलता मिलेगी।
अब यहाँ पे माइक्रो निच कैसे सेलेक्ट करते हैं उसके मैं कुछ टिप्स बताता हूँ। सबसे पहली चीज, निच सर्च करने में टाइम इन्वेस्ट करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई जब निच सेलेक्ट करते हैं ना, एक सेकंड भी नहीं लगाते, किसी की वीडियो देखी वो कमा रहा है न्यूज से तो हमने भी न्यूज पे ब्लॉग बना दिया, किसी की वीडियो देखी वो टेक्नोलॉजी का ब्लॉग बनाया हुआ है हमने भी बना दिया, किसी ने स्टॉक मार्केट पे बनाया हमने भी बना दिया। हमने दिसंबर में स्टॉक मार्केट के ऊपर एक अपना ब्लॉग बनाया था, उसको देखकर भाई कम से कम ना 15-20 लोगों ने बिल्कुल हमारे जैसा ब्लॉग चेप दिया, हमारे ही आर्टिकल्स लिख रहे हैं। तो भाई उस चीज का क्या फायदा जब आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज ही नहीं है। और मैंने जब उनके ब्लॉग पे देखा ना, उनको 1% भी नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की, लेकिन दूसरों का देख के कर रहे हैं। तो ये काम नहीं करना। निच को जब आप सेलेक्ट करोगे ना, उसमें टाइम देना है। और मैं आपको एक चीज बोलता हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्लॉगिंग में कंपटीशन बहुत है। तो मैं आपको एक चीज बोलता हूं, अगर आपको कंपटीशन से अलग हटना है ना, तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। आप लोग क्या करते हो, जानबूझ के कंपटीशन में कूदते हो। आप कैसे, कि अगर वो बंदा हेल्थ पे काम कर रहा है तो हम भी हेल्थ पे ही करेंगे। आप सारे वो टॉपिक्स उठाते हो आज के टाइम पे ब्लॉगिंग के लिए जिनमें कंपटीशन ऑलरेडी बहुत है। आप लोग अंदर नहीं घुसते हो। आप एक टॉपिक सेलेक्ट करो जिसमें इंटरेस्ट है, उसके अंदर देखो कितने सब टॉपिक्स हो सकते हैं। एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने चलो हेल्थ सेलेक्ट कर लिया, ज्यादातर लोग हेल्थ ही सेलेक्ट करते हैं। अब हेल्थ में आप अंदर घुसो, क्या होता है, वजन कम करना होता है, योगा होते हैं, वजन कम करने की डाइट होती है, कैटो डाइट होती है, ठीक है। इसके अलावा ब्रेकफास्ट होते हैं वजन कम करने के, सप्लीमेंट्स होते हैं, एक्सरसाइज होती हैं, होम वर्कआउट होते हैं, ठीक है। देखो कितनी सारी चीजें हो गई। इनमें से भी सपोज करो आपने इसमें ले लिया वजन कम करने की एक्सरसाइजेस, ठीक है, होम वर्कआउट। अब होम वर्कआउट में सारी जितनी भी होम की वर्कआउट आती हैं, उसमें भी आपने क्या किया, 3 कैटेगरीज डिवाइड कर ली, बच्चों के लिए, मेंस के लिए, वुमेन्स के लिए, या फिर जो बड़े जो ओल्ड होते हैं उनके लिए। इनमें से एक बंदा ले लो, आपने सपोज वुमेन ले लिया, आप कहोगे मैं वुमेन के जो होम वर्कआउट्स होते हैं उस पर काम करूंगा। अब इसमें भी माइक्रो निच निकल सकता है, क्या, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, ठीक है, वर्किंग वुमेन्स होती हैं, हाउस वाइफ्स होती हैं। तो आप 3 में से एक और छोटा कर लिया आपने, ठीक है। ये होता है माइक्रो निच। समझ आया? प्रैक्टिकल एग्जांपल से माइक्रो निच होता क्या है, एक टॉपिक में से जब आप अंदर तक घुसते जाते हो और उसमें से एक छोटा सा टॉपिक निकालते हो तो वो आपका माइक्रो निच होता है। समझ आया? इसके बाद दूसरी चीज, जब भी आप माइक्रो निच सेलेक्ट करोगे तो मोनेटाइजेशन देखनी है। मतलब कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कुछ भी टॉपिक उठा लिया, अब उसमें ना वो एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मूवीज के रिव्यू लिखेंगे, उसमें क्या एफिलिएट करोगे, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप एडसेंस पे डिपेंडेंट रह जाते हो। एडसेंस नहीं मिली तो ब्लॉगिंग हमारी खत्म। तो जब भी आप अपने टॉपिक का चुनाव करोगे, ऐसा टॉपिक लेना है आपको जिसमें एडसेंस के अलावा कुछ आप प्रोडक्ट्स के एफिलिएट भी डाल सको। जैसे कि हमने एग्जाम्पल अभी लिया, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए जो हमारे होम वर्कआउट्स होते हैं, उसमें क्या क्या चीज आती है। देखो मैट आ गया, अमेजोन पे मैट्स अवेलेबल हैं। आपने आर्टिकल में एक्सरसाइज बता रहे हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे सकते हो कि अगर आप मैट खरीदना चाहते हो वर्कआउट के लिए, यहां से खरीद सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों चीजें रिलेटेड है, ठीक है। डंबल्स होते हैं हल्के, उनके लिंक दे सकते हो, ट्रेडमिल होती है उसके लिंक दे सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप अपनी एक्सरसाइजेज में बताओगे और उनके एफिलिएट लिंक दे सकते हो। तो जब भी आपको निश सेलेक्ट करना है, उसमें एफिलिएट देखने हैं कि कौन कौन से एफिलिएट्स को मैं ऐड कर सकता हूं, ठीक है। उसी के बेस पे आपको निश सेलेक्ट करना है। आप लोग जल्दबाजी में लिरिक्स के, जोक्स के, स्टोरीज के ये सेलेक्ट तो कर लेते हो, लेकिन इसमें एफिलिएट इनकम जीरो होती है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, एडसन से ज्यादा आप एफिलिएट से कमा सकते हो। अब जब भी आप अपने ब्लॉग के लिए माइक्रो निच का चुनाव करोगे तो पहले उसमें यह देखना क्या मैं इसमें एफिलिएट प्रोडक्ट्स को ला पाऊंगा या नहीं ला पाऊंगा। इसके बाद बारी आती है ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले ही अपने कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट को घोल कर पी जाओ। ये लोग आप नहीं करते हो, ठीक है। जब भी ब्लॉगिंग शुरू करनी है ना, डोमेन होस्टिंग खरीदी, ब्लॉग बनाया, आर्टिकल ताबड़तोड़ डालने शुरू किए, फिर अप्रूवल नहीं मिला, ट्रैफिक नहीं आया, ठंडे पड़ गए, ब्लॉगिंग खत्म, पैसा बर्बाद, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है। आपको करना क्या है, जब भी आप सेलेक्ट करोगे माइक्रो निच, उसके बाद गूगल पे जाके सर्च करो कि मेरे टॉपिक से रिलेटेड कितने लोग गूगल पे पहले पेज पे रैंक कर रहे हैं, कौन कौन मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके कीवर्ड्स निकालो, उन्होंने कैसे आर्टिकल लिखे हैं, कैसे काम करते हैं, उनका काम करने का क्या तरीका है, कौन से कीवर्ड पे पहले पेज पे रैंक कर रहे हैं, सारी उनकी स्टडी करके निकालो। मतलब उनको घोल कर पी जाओ। अब आपको पता होगा जब आप ब्लॉगिंग शुरू कर रहे होंगे कि मेरे ये कॉम्पिटिटर है और ये इस कीवर्ड पे रैंक है और ये लो कंपटीशन का, ये हाई डिफिकल्टी है, तो मुझे इस पे काम करना है। समझ आया? ये काम जरूरी है। ब्लॉगिंग इतनी आसान नहीं है कि डोमेन होस्टिंग लेकर थीम इंस्टॉल कर दिए, आर्टिकल डालना शुरू कर दिए और हो गई ब्लॉगिंग। तभी तो आप सक्सेसफुल नहीं होते हो। इसमें अंदर डीप जाओ तो सही, रिसर्च तो करो।
इसके बाद जो भी निश सेलेक्ट करोगे उससे रिलेटेड कंटेंट को पहले ही देख लो कि आप लिख पाओगे या नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियोस मेरी देखी या किसी की भी देखी, जस्ट ये देखकर कि यहां से पैसा कमा सकते हैं, जेन्युइन तरीका है, आप लोग ब्लॉग बना लेते हो। क्या आपने सोचा कि आप जिस टॉपिक पे ब्लॉगिंग कर रहे हो क्या आप उस पर लिख भी पाओगे? ये आप बिल्कुल भी नहीं सोचते हो। मैं आपको आज का ही एग्जांपल देता हूं। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमसे सर्विस ली थी, अपना पूरा ब्लॉग कस्टमाइज करवाया था, लेकिन हमने उनको जो सर्विस दी थी ना 1 से 1.5 महीने बाद दी थी। वो 1 डेढ़ महीने से हमसे कांटेक्ट कर रहे थे कि हमें ब्लॉग बना के दे दो, लेकिन हम नहीं बना रहे थे। उसका रीज़न क्या था? क्योंकि उनको आर्टिकल लिखना ही नहीं आता। तो हमने उनको बहुत बहुत समझाया कि भाई आप मत करो स्टार्ट, आपको लिखना नहीं आता, आप और कोई काम कर लो। बट उन्होंने ज़बरदस्ती, एक चीज़ होती है ना कि भाई मुझे करना है, मैं सीख लूँगा, आप एटलीस्ट बना के दो, मैं सीखने को तैयार हूँ। तो हमने फाइनली 1.5 महीने बाद उनको ब्लॉग बना के दिया। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, हमें उन्होंने जब अपना आर्टिकल दिखाया और बोला कि सर आप एक बार चेक करो, तो आप यकीन नहीं मानोगे 90% चीज़ें उसमें गलत थी। उनको बेसिक हिंदी लिखनी तक नहीं आती और उन्हें ब्लॉगिंग से पैसा कमाना है। ठीक है, अब यही चीज़ आप लोग करते हो कि आप लोग टॉपिक तो सेलेक्ट कर लेते हो, लेकिन जिस टॉपिक को सेलेक्ट करते हो क्या आपको उसकी नॉलेज है? क्या आप इतने ज़्यादा अंदर से कॉन्फिडेंट हो कि आप उस टॉपिक की नॉलेज ना होते हुए भी उसकी सारी नॉलेज लेने के लिए तैयार हो? अगर आपको नॉलेज नहीं होती ना किसी टॉपिक की और आप ऐसे ही आर्टिकल लिखते हो तो आप ब्लॉगर नहीं बन पाओगे। आपको क्या करना होता है, जब भी आप आर्टिकल लिखते हो तो उससे पहले लोगों ने क्या लिखा है उसको रिसर्च करके उसकी पूरी नॉलेज लेके तब आर्टिकल लिखना होता है। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हो ना तो आपकी ब्लॉगिंग की आने वाली 90% डिफिकल्टीज खत्म हो जाएंगी और साथ में आप कंपटीशन से दूर हो जाओगे। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जो सामने पड़ी हुई चीजें हैं ना, लोग उन्हीं को देखते हैं। अगर आप उन सामने पड़ी हुई चीजों को छोड़कर अपना नीचे तक गहराई में घुसकर कोई माइक्रो निच निकाल लाओगे ना और उस पर काम करोगे तो वहां पे कंपटीशन भी कम होगा और ब्लॉगिंग में सफलता आपको जरूर मिलेगी। फिर आप ये लाइन नहीं बोलोगे 2024 में ब्लॉगिंग खत्म है। क्यों? क्योंकि आप कंपटीशन से बहुत ज्यादा डीप में जा चुके हो और वही हमें मेहनत करनी नहीं होती। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, कीवर्ड इंटेंट हमें समझना है। कीवर्ड रिसर्च करने से पहले 4 तरह का होता है, इंफॉर्मेशनल होता है, ट्रांजैक्शनल होता है, नेविगेशनल होता है, कॉमर्शियल होता है। इनको समझना, हमें किस पे काम करना है, इंफॉर्मेशनल पे। मतलब इसको प्रैक्टिकली मैंने कई बार बताया, जब आप गूगल पे सर्च करते हो बाय ऑनलाइन वॉच फॉर मैन, जैसे वॉच है, आपको वॉच खरीदनी है तो आप क्या लिखोगे, ऑनलाइन वॉच फॉर मैन, आपने बाय भी नहीं लिखा। तो यहां पे आपका क्या मोटिव है? आपका मोटिव है कि आप वॉच खरीदना चाहते हो। तो ये कीवर्ड किस टाइप का हुआ, ट्रांजैक्शनल, मतलब आप कुछ ट्रांजैक्शन करना चाहते हो। अब आप इस पे देखो कि बाय वॉच फॉर मैन, ठीक है, या फिर वॉच फॉर मैन आप नॉर्मल देखो, इस पे कीवर्ड डिफिकल्टी कम मिली, सर्च वॉल्यूम ज्यादा मिला, तो आप सोचोगे हम तो आर्टिकल लिख देते हैं। लेकिन यहां पे सोच के देखना कि बंदा क्यों गूगल पे लिख रहा है, क्योंकि उसे घड़ी खरीदनी है। आप ब्लॉगिंग का आर्टिकल लिख के बैठ जाओगे, गूगल रैंक थोड़ी करेगा, गूगल पागल थोड़ी है। तो आपको कीवर्ड का इंटेंट समझना है। जब भी आप क्या करोगे, आर्टिकल के लिए कीवर्ड रिसर्च करोगे, आपको ऐसा कीवर्ड लेना है जिसका इंटेंट इंफॉर्मेशनल हो। आपको पता लग जाएगा, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल सर्च करते हो बेस्ट टॉप 10 एक्सपेंसिव या फिर टॉप 10 एक्सपेंसिव वॉचेज इन द वर्ल्ड, तो यहां पे क्या है, 10 दुनिया की सबसे महंगी घड़ियां। तो यहां पे लोग क्या करना चाहते हैं, खरीदना थोड़ी चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि भाई दुनिया की 10 सबसे महंगी घड़ियां कौन सी हैं। आप इसके ऊपर आर्टिकल लिखो। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशनल है। आपको कीवर्ड से पता लग जाएगा इंटेंट का कि किस तरह का कीवर्ड है, तो आपको इंफॉर्मेशनल को ही टारगेट करना है। दूसरी चीज, स्टार्टिंग जब होती है आपकी ब्लॉगिंग की, तो आपको ऐसे कीवर्ड्स पे काम करना है जो कि लॉन्ग टेल हो और उन पे सर्च वॉल्यूम कम हो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कीवर्ड डिफिकल्टी देख ली और देख लिया सर्च वॉल्यूम 50,000 है, 10,000 है, वो काम करने लग जाता है, लेकिन रैंक एक भी नहीं करता। आप कोशिश करो ऐसे कीवर्ड्स निकालो जो लॉन्ग टेल हो, मतलब जिनमें 4 से ज्यादा वर्ड्स आते हो, आप ऐसे लो। ठीक है, जैसे कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए बिना इन्वेस्टमेंट, तो ये क्या हो गया, लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। ठीक है, इस तरह के कीवर्ड्स लो, सर्चेस चाहे 10 20 50 हो, लेकिन आप उस पर काम करो। इसके बाद तीसरी, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग कीवर्ड्स पर फोकस करो। इनमें आप उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एफिलिएट प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हो। अब इसको समझना कि अगर आपने नई ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, आप अपने निश से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स निकालो जिनको लोग गूगल पे लिख के सर्च करते हैं, उनके सॉल्यूशंस को अपने ब्लॉग पोस्ट के जरिए बताओ। अगर उस सॉल्यूशन में कोई एफिलिएट प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो, ठीक है, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया कि अगर वुमेन्स के लिए आप एक्सरसाइज का डालते हो कि होम वर्कआउट, ठीक है, वुमेन्स के लिए, तो उसमें देखो मैट हो गया, डंबल्स हो गए, ट्रेडमिल हो गई, ये क्या है, एफिलिएट प्रोडक्ट जो कि एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं।
आप उनके लिंक्स भी डाल सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जब आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे होंगे ना, तो उस टाइम पे आप इस तरह के कीवर्ड्स भी निकालना कि लोग क्या लिख के सर्च करते हैं खरीदने के लिए, जिनको आप एज अ एफिलिएट लिंक वहां पे अपने पोस्ट में यूज कर सको। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारा स्टेप है 50 कीवर्ड्स की लिस्ट पहले ही बना के रख लो जब आपने अभी ब्लॉग नहीं बनाया। ब्लॉग बनाने से पहले के स्टेप हैं, तो आप एक चीज सोच के देखो कि आप ब्लॉग बनाने से पहले जब इस लेवल की मेहनत कर लेते हो ना, तो ब्लॉग बनाने के बाद ना आपका काम कितना आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं ब्लॉगिंग ना एक स्किल है। ब्लॉगिंग कोई ऐसी चीज नहीं है कि हाँ हमने किसी की वीडियो देखी, डोमेन होस्टिंग खरीद के ब्लॉग सेटअप कर लिया। ब्लॉगिंग सिर्फ इतनी ही नहीं है, ब्लॉगिंग धीरे 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 और ज्यादा एडवांस होती जा रही है। इसीलिए आपको लगता है कंपटीशन बढ़ गया, नहीं बढ़ा कंपटीशन, लेकिन वो एडवांस हो गई है। पहले कुछ भी कर लो रैंक हो जाता था, एडसेंस अप्रूवल मिल जाता था, लेकिन अब क्वालिटी को प्रेफर किया जाता है। और क्या आपको लगता है आपके अंदर क्वालिटी है अभी आर्टिकल लिखने की? आपको खुद आंसर मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस करो तभी चीजें होंगी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट तीसरा स्टेप आता है वो आता है अपने लिए बेस्ट डोमेन और होस्टिंग का चुनाव करो। ठीक है, अब यहां पे मैंने लगाया हुआ है कि बहुत सारी होस्टिंग है। ठीक है, मेनली जो मैं यूज करता हूं वो करता हूं मैं होस्टिंगर। ठीक है, अगर मेरा जो ब्लॉग है जो मैंने आपको यूट्यूब पे दिखाए हुए हैं, तो बेसिकली हम नॉर्मल प्लान यूज करते हैं, प्रीमियम प्लान है या फिर बिजनेस प्लान। लेकिन मेरे 2-3 ब्लॉग ऐसे हैं जिन पे मैं होस्टिंगर का क्लाउड होस्टिंग यूज कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे जो मेरा ट्रैफिक है वो नॉर्मली 4 लाख 5 लाख महीने का रहता है। तो मैंने क्लाउड होस्टिंग ली हुई है। क्यों? क्योंकि वहां पे ट्रैफिक ज्यादा है, परफॉर्मेंस मुझे थोड़ी ज्यादा चाहिए, तो मैंने वहां पे क्लाउड होस्टिंग ले ली। तो मैं बेसिकली इसी को यूज करता हूं। ठीक है, जिन लोगों को ये लगता है कि मैं सिर्फ बता रहा हूं यूज नहीं करता, आप मेरी स्टॉक वाले वेबसाइट जाके देख सकते हो, वहां पे हमने यही होस्टिंग यूज करी है। और जो मेरा ब्लॉगर पे ब्लॉग है rahulupmanyu.com, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस पे कुछ भी अर्निंग नहीं होती, ये नहीं होता। आपको मैं वही वाला ब्लॉग ना उसको भी रैंक करके दिखाऊंगा और उससे अर्निंग निकाल के लाइव दिखाऊंगा, क्योंकि सभी को पता है मेरा वो ब्लॉग है, मैं उस पर काम नहीं करता, इसके बावजूद भी उस पर 10,000 से ज्यादा का महीने का ट्रैफिक है। लेकिन काम करके उस ट्रैफिक को हम 5 लाख 6 लाख 8 लाख 1 मिलियन तक लेके जाएंगे। और आप ही के सामने यूट्यूब पे होगा, आप देखते रहो कि धीरे धीरे चीजें कैसे होती हैं। ठीक है, वैसे तो हमारे बैकग्राउंड में चल रहे हैं ब्लॉग, लेकिन जो हमने शो किए हुए हैं ना उन्हीं को आपको रैंक करके दिखाएंगे। लेकिन अपने जो एग्जिस्टिंग ब्लॉग है उसको ना दिखाने का कारण ये होता है कि माइक्रो निचेस पे काम करते हैं। अगर रिवील कर दिया तो 1 सेकंड नहीं लगाएंगे लोग उस चीज को कॉपी मारने में। जिसका जीता जागता एग्जांपल स्टॉक वाले हैं, इस पे हम अपना कंटेंट खुद का लिख रहे हैं मेहनत करके, लेकिन लोग उसको भी कॉपी मार रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें इसीलिए हम छुपा के रखते हैं कि यार अपनी मेहनत कौन खराब करवाना चाहेगा, जस्ट ये शो करने के लिए कि हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, हम अपने अर्निंग्स दिखाएं और उसके बाद आप लोग हमारा ही क्लास लगा के चले जाओ। तो भाई ये चीजें हम नहीं करेंगे। सीखना है सीखो, अदरवाइज जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेस्ट होस्टिंग है होस्टिंगर की, और अगर आप लेना चाहते हो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप हमारे लिंक से लेते हो तो हम आपको यहाँ पे जो एक थीम है वर्डप्रेस की, जनरेट प्रेस की सबसे बेस्ट थीम है, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं अगर आप हमारे लिंक से लेते हो। अब कुछ लोग कहेंगे भाई पैसा तो नहीं है डोमेन होस्टिंग के लिए, तो आपके लिए ये चीज़ है। बजट नहीं है तो ब्लॉगर से स्टार्ट कर लो। अगर आप ये कहोगे ब्लॉगर से पैसा नहीं बनता, तो आप 100% गलत हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है चूज अ लाइट वेट रिस्पॉन्सिव थीम। अगर आप अपना वर्डप्रेस पे ब्लॉग बनाते हो तो ऐसी थीम लगाओ जो मोबाइल पे भी अच्छी खुले, लैपटॉप पे भी अच्छी खुले, कंप्यूटर पे भी अच्छी खुले, अगर कोई टीवी पे चलाता है उस पे भी अच्छी खुले। इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। इसके साथ साथ लाइट वेट होनी चाहिए, एकदम से फास्ट खुल जाए। और मैंने आपको बता दिया वर्डप्रेस के लिए जनरली हम यूज करते हैं जनरेट प्रेस, दूसरी आप एस्ट्रा भी यूज कर सकते हो। और अगर आप हमारे लिंक से होस्टिंगर की होस्टिंग परचेज करते हो तो आपको हम जनरेट प्रेस की 4800 रुपीज की थीम फ्री में दे देते हैं। इसके बाद ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट कंटेंट राइटिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। ये सारे स्टेप्स चल रहे हैं कि आपको काम कैसे करना है, 180 डेज में ब्लॉग को सफल कैसे बनाना है। अब बारी आती है, सारी चीजें हो गई, अब आपको कंटेंट राइटिंग पे ध्यान देना है। ठीक है, आपने कीवर्ड्स निकाल लिए, तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप आर्टिकल लिखोगे किसी कीवर्ड के ऊपर, तो पहले उसको सर्च करोगे गूगल पे और देखोगे कौन कौन से लोग इस पे रैंक कर रहे हैं, उनके आर्टिकल को ढंग से पढ़ना है। उसके बाद इंक्लूड इंफॉर्मेटिव रिलेटेड इमेजेस, जितनी इमेजेस यूज कर सको जितनी ज्यादा अपने टॉपिक से रिलेटेड वो आपको यूज करनी है। तीसरी चीज, अपनी जो हेडिंग्स होती हैं आर्टिकल के अंदर, H2 हो गई, H3 हो गई, H4 हो गई, उनके अंदर अपने कीवर्ड्स को नेचुरली लगाने की कोशिश करो। इसके साथ साथ अपना जो मेन कीवर्ड है उससे रिलेटेड कुछ अलग कीवर्ड्स भी फाइंड करो और उनको भी हेडिंग्स में यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, आपका मेन कीवर्ड है वजन कम करने के 10 घरेलू एक्सरसाइज, ठीक है, या हाउ टू लूज वेट एट होम। ठीक है, तो आप उसमें ये भी इंक्लूड कर सकते हो
ठीक है, साइकिलिंग से वेट लूज कैसे करें, ठीक है। तो ये वेट लूज से रिलेटेड एक अलग कीवर्ड हो गया, मतलब एक आर्टिकल में आप एक कीवर्ड से अलग काफी सारे कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो, ये आपको करने चाहिए, ठीक है। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल प्रैक्टिकल दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे आपका मेन कीवर्ड है, सपोज करो ऑनलाइन, ठीक है, पैसे, और यहां पे मैं लिखता हूं कमाने के तरीके, ठीक है, ये आपका मेन कीवर्ड है। अब इससे रिलेटेड और कीवर्ड क्या हो सकते हैं, जैसे कि इसी आर्टिकल में आप लिख सकते हो यूट्यूब, ठीक है, से पैसे कैसे कमाएं, ठीक है, ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाएं, ठीक है, और यहाँ पे गूगल पे से, ठीक है, और यहाँ पे पैसे कैसे कमाएं। मतलब आप एक आर्टिकल में ना एक कीवर्ड तो कर ही रहे हो टारगेट, उससे रिलेटेड अदर कीवर्ड्स को भी टारगेट कर सकते हो, इनको LSI कीवर्ड्स बोला जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी काम करना है। इसके बाद अपने आर्टिकल में ना वीडियोस डालने की कोशिश करो, आपको यूट्यूबर बनने की जरूरत नहीं है, जस्ट यूट्यूब पे जाओ और सर्च करो अपने आर्टिकल से रिलेटेड कोई वीडियो जो अच्छी हो, उसको आप इंक्लूड कर सकते हो, तो उसमें कोई कॉपीराइट वगैरह का इशू नहीं आएगा, क्योंकि आप कर सकते हो ये चीजें, ठीक है। इसके बाद कीवर्ड्स को, जो आपकी इमेजेस होती हैं और आपका जो मेन कीवर्ड होगा, उसको अपनी इमेज के अंदर उसका जो ऑल टैग होता है उसमें यूज करना, प्लस जितनी भी इमेजेस डालोगे, इमेज जिस चीज से रिलेटेड है, ठीक है, वो उसको गूगल पे सर्च करके देखना, जो भी आप इमेज डाल रहे हो उस क्या कीवर्ड बनता है, वो कीवर्ड उस इमेज के ऑल टैग में डालना है। इससे क्या है, आपकी इमेजेस गूगल सर्च में रैंक होंगी, जो भी आप ऑल टैग में डालोगे वहां से भी ट्रैफिक मिलेगा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्टिकल कभी भी सर्च इंजन के लिए मत लिखना, ठीक है। बहुत सारे लोग यही करते हैं कि भाई ब्लॉगिंग स्टार्ट करिए, हमारे आर्टिकल गूगल में आ जाएं, तो वो आपको काम नहीं करना। हमेशा ये सोचकर लिखो, जो इस आर्टिकल को रीड करेगा उसे उस टॉपिक से रिलेटेड सारी जानकारी मेरी वेबसाइट पे ही मिल जाएगी, उसे किसी और वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस मंशा से काम करोगे, आप ब्लॉगिंग में 100% सफल बन जाओगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है 6 स्टेप SEO। SEO में सबसे पहली चीज आती है ऑन पेज SEO। जब आप आर्टिकल लिखोगे उसके अंदर मैंने आपको बता ही दिया ऑन पेज SEO में क्या आता है। एक तो परमा लिंक जो आपका है, ठीक है, जो लिंक होता है हमारे ब्लॉग का, जो हमारे ब्लॉग पोस्ट का, उसमें आपका मेन कीवर्ड आना चाहिए इंग्लिश में या हिंग्लिश में, और कोई लैंग्वेज यूज मत करना। दूसरी चीज, टाइटल में कीवर्ड आना चाहिए नेचुरल वे में, फर्स्ट पैराग्राफ में नेचुरली कीवर्ड को डालो, ठीक है। उसके बाद एक हेडिंग बनाओ H2, उसमें कीवर्ड डालो। उसके बाद आर्टिकल में नेचुरली उस कीवर्ड को डालने की कोशिश करो, उससे रिलेटेड LSI कीवर्ड्स डालो, इमेज के ऑल टैग में डालो, कंक्लूजन में डालो, लास्ट में FAQ सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस ऐड करो। तो ये होता है ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल, ठीक है। तो आपको ऑन पेज SEO करना है। दूसरी चीज है टेक्निकल SEO। टेक्निकल SEO में काफी सारी चीजें आती हैं, जैसे कि आपने कोई लिंक दिया हुआ है अपने किसी आर्टिकल में, किसी आर्टिकल का, अब वो आर्टिकल आपके ब्लॉग पे नहीं है, वो डिलीट हो गया, तो ये ब्रोकन लिंक बन गया। तो ब्रोकन लिंक्स को हटाओ, ढूंढो, इसके काफी सारे टूल्स हैं, आप अपनी वेबसाइट का टेक्निकल SEO चेक कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्री, ठीक है, टेक्निकल, और यहाँ पे हम लिखते हैं फ्री टेक्निकल SEO और ऑडिट टूल, ये मैंने लिखा यहाँ। तो ये वाली ये वेबसाइट है SEObility.net। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे दिन की आपको 3 सर्चेज मिलती हैं। देखो 3 सर्चेज आज के लिए लेफ्ट हैं, इसमें से मैंने एक यूज़ कर चुका हूँ। सिंपली आपको अपने ब्लॉग का यहाँ पे एड्रेस डालना है, पूरा लिंक डालना है, उसके बाद यहाँ पे एनालिसिस वेबसाइट पे क्लिक करना है। तो ये वेबसाइट आपको बता देगी आपकी वेबसाइट में क्या क्या कमी है। तो बेसिकली ये जो स्कोर है आपका 60 से ज़्यादा आना चाहिए, हमारा 53% आ रहा है। अब देखो क्या कमी है, एक तो हमारे होम पेज पे ये कह रहा है H1 हेडिंग यूज़ करो यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ एरर्स को फिक्स करो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहली चीज़ यहाँ पे जो टाइटल है, हमारे ब्लॉग का जो टाइटल है, ठीक है, ये कुछ यहाँ पे कह रहा है द पेज टाइटल शुड बी शॉर्टर देन 580 पिक्सल, कि जो हमारे पेज का टाइटल है वो 580 पिक्सल से कम का होना चाहिए। ये यहाँ पे हमने ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है। कहाँ पे होगा ठीक, अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना एडमिन पैनल खोलते हैं और आपको लाइव में दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ कह रहा है, देखो ये वाली सेटिंग्स में जाएंगे जनरल में, तो ये कह रहा है ये वाली चीज़, ये आपने कुछ ज़्यादा ही लंबी दी हुई है, उसके बाद टैग लाइन भी शो हो रही है, तो इस वजह से काफ़ी लंबा है और ये कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे स्टॉक मार्केट, यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन, ये काफ़ी शॉर्ट है, आप देखोगे ये कह रहा है काफ़ी शॉर्ट है, इसको थोड़ा लंबा करो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्रॉलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कैनोनिकल टैग्स में कोई दिक्कत नहीं है। अब लैंग्वेज देखो, यहाँ पे लैंग्वेज हमारे ब्लॉग की है हिंदी, लेकिन यहाँ पे डिफाइंड लैंग्वेज यहाँ पे है इंग्लिश GB, ठीक है।
और सर्वर लोकेशन हमारी इंडिया है। तो हमारी यहाँ पे जो लैंग्वेज है इंग्लिश नहीं होनी चाहिए, वो हिंदी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसको भी ठीक करेंगे। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कौन कौन से एरर्स आ रहे हैं, फिर आप उनको ठीक कर सकते हो। तो मुझे भी पता लग गया कि ये एरर्स आ रहे हैं। बेसिकली हमने इस ब्लॉग पे इतना ध्यान नहीं दिया था, हम डायरेक्टली अभी एडसेंस अप्रूवल के चक्कर में घूम रहे हैं कि एडसेंस अप्रूवल का हमारे पास मैसेज आ जाए, उसके बाद इस पर हम बाकी की जुगाड़मेंट बिठाते हैं। लेकिन एडसेंस का भी क्राइटेरिया ऐसा हो गया कि अप्लाई किया हुआ है, कोई आगे से रिव्यू ही नहीं आ रहा है, अंडर रिव्यू ही पड़ा हुआ है, तो उस वजह से हम इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट है जहां से आप टेक्निकल एसईओ चेक कर सकते हो। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए आप बता देना, मैं उस पर बना दूंगा। इसके बाद है ऑफ पेज एसईओ, मतलब बैकलिंक्स वगैरह, बैकलिंक प्रोफाइल आपको बनानी है, ठीक है। तो वो आपको 1 मंथ बाद बनानी है। जब आपके ब्लॉग पे कम से कम 30-40 आर्टिकल हो जाते हैं, 1 महीने बाद प्रोफाइल बैकलिंक्स बना लो, ठीक है। और भी काफ़ी तरीके होते हैं बैकलिंक बनाने के, ठीक है। तो वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। पूरा बैकलिंक का कोर्स हम बना रहे हैं, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद आप वेबसाइट का एसईओ फ्री में भी चेक कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज आती है जो कि आपको ब्लॉगिंग में कभी भी हारने नहीं देगी, ठीक है। ज्यादातर लोग ब्लॉगिंग में हार जाते हैं, लेकिन ये देखने के बाद ना आप कभी हार नहीं मानोगे। देखो कैसे, ये जो इमेज है ये एक सर्वे किया गया था ब्लॉगर्स का कि ब्लॉगर कितना पैसा कमाते हैं, कितने टाइम में कमाते हैं। उसके पूरे सर्वे के हिसाब से, बहुत सारे लोगों के साथ जब सर्वे हुआ उसके हिसाब से ये डेटा निकल के आया। अब इसको समझना, एक सर्वे के अनुसार ये साबित हुआ है कि एवरेज हर महीने में, ठीक है, कितना ब्लॉग पुराना है उसके अनुसार आप कितना पैसा ब्लॉग से कमाते हैं, जो जनरली लोग कमाते हैं। तो यहां पे एक सर्वे आया कि अगर एक ब्लॉग है 1 साल से कम है, अभी उसकी जो एज है, मतलब 1 साल के अंडर ही बना है वो, तो महीने की $0.38 की अर्निंग। अब सोच के देखो, $1 भी पूरा नहीं है। ये डेटा है पूरे वर्ल्ड का, एक तरह से लगा के चलो कि नया ब्लॉगर कोई ब्लॉग स्टार्ट करता है, उसके महीने की अर्निंग कितनी होती है 1 साल तक? सिर्फ $1 भी नहीं होती, आधा डॉलर भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि भाई चीजें फॉलो नहीं करनी होती ना। अगर ये जो पहला साल होगा ना, इसमें 90% ब्लॉगर्स हार मान लेते हैं अर्निंग ना होने की वजह से, ठीक है, वो वहीं बाहर हो जाएंगे, 10% आगे आएंगे और 1 से 3 साल मेहनत करने के बाद वो अपनी अर्निंग को 1300, 1400, 1500 पर डॉलर लेके जा सकते हैं, यानी $1300 पर मंथ तक लेके जा सकते हैं। इसके बाद कुछ ब्लॉगर्स यहाँ भी क्विट कर जाते हैं। उसके बाद कुछ आते हैं 3 से 5 साल में, ठीक है, 2200, उसके बाद 5 से 10 में 39, फिर 4900, यानी $5000 पर महीने के। तो ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन एक डेटा है जो कि रियल है। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, मैंने नहीं बनाया, ये सर्वे हुआ था उसके बेस पे। आप सोच के देखो, आप लोग पहले ही साल के अंदर हार मान लेते हो। अगर मेहनत करो, जो तरीके मैंने बताए हैं उनको अगर फॉलो करो, कंसिस्टेंसी के साथ क्वालिटी आर्टिकल लिखो, एसईओ करने के साथ साथ सारी चीजें ढंग की करो, माइक्रो निच पे काम करो, तो भाई आप इस कैटेगरी में आ सकते हो। और जरूरी नहीं है पहले 1 साल के बाद आप $1300 ही महीने के कमाओ, आप 13,000 भी कमा सकते हो। ये डिपेंड करता है आपकी समझ पे और लर्निंग के ऊपर, ठीक है। तो ये इमेज को ना समझने की कोशिश करना कि ब्लॉगिंग जेन्युइन है, लेकिन यहां पे समय देना पड़ता है, यहां पे मेहनत और लर्निंग करनी पड़ती है। इसके बाद भाई 7 स्टेप है फोकस ऑन कंटेंट क्वालिटी। वन ऑफ द मोस्ट, जो हमारा ब्लॉगिंग के अंदर आप किसी से भी पूछ लो, कोई सक्सेसफुल ब्लॉगर हो, आप उससे पूछोगे ब्लॉगिंग का कोई सीक्रेट, तो वो कहेगा कंटेंट इज किंग। अगर आप अपना आर्टिकल अच्छे से नहीं लिख पाते हो तो आप ब्लॉगर नहीं बन पाओगे। इसके बाद ब्लॉग पर जितना ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट होगा, उतना ही ज़्यादा टाइम के साथ साथ आपकी अर्निंग और ट्रैफिक इंक्रीज होता रहेगा। ऐसा नहीं है 10 आर्टिकल लिखे उसके बाद बरसात हो जाएगी ट्रैफिक की, नो। आपको वहां पे क्या करना है, आपको कंटेंट क्वालिटी का डालते रहना है, डालते रहना है। जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतनी ही प्रोबेबिलिटी आपकी सक्सेसफुल होने की बढ़ती जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 8th स्टेप, आपको करना क्या है, ज्यादातर नए ब्लॉगर ना एक ही चीज में लगे रहते हैं, गूगल से ट्रैफिक आ जाए, गूगल से ट्रैफिक आ जाए। आपको एक ट्रैफिक के सोर्स पर कभी नहीं रहना, आपको ट्राई करना है मल्टीपल सोर्सेज को। जैसे कि आप वेब स्टोरीज डालो, वेब स्टोरीज अगर डिस्कवर में जाएंगी वहां से ट्रैफिक आएगा वेब स्टोरीज के थ्रू। आप गूगल डिस्कवर और गूगल न्यूज़ में अप्लाई करो, गूगल डिस्कवर को ऑन करने की कोशिश करो, गूगल न्यूज़ में ब्लॉग को लेके जाओ, अप्रूवल लो उसका, वहां से ट्रैफिक लो। तीसरी चीज सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट के इंटरनेशनल ट्रैफिक के लिए आप ये यूज करो, डायरेक्ट ट्रैफिक आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं यूट्यूब पे, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ना यूट्यूब से अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक लेके जाते हैं। कोई इंस्टाग्राम से लेके जा रहा है, कोई फेसबुक से लेके जा रहा है, महीने के $700-800 बड़े प्यार से कमा लेते हैं जस्ट डायरेक्ट ट्रैफिक से। तो ये भी है, आप इन पे भी काम कर सकते हो। इसके बाद मोनिटाइजेशन ऑप्शन,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर नए जो ब्लॉगर्स होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ एडसेंस तक ही सीमित रह जाते हैं। तो आपको एडसेंस तक ही सीमित नहीं रहना। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, एज अ ब्लॉगर, एज अ यूट्यूबर, जितनी यूट्यूब से अर्निंग होती है ना उससे ज़्यादा एफिलिएट मार्केटिंग से होती है। जितनी एक ब्लॉग से एडसेंस से अर्निंग होती है ना उससे ज़्यादा एफिलिएट मार्केटिंग से होती है। तो आप, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, ऐसा निच निकालना जो कि एडसेंस से अलावा भी आप उस पर एफिलिएट मार्केटिंग कर सको, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा बना के देगा। एडसेंस पे इंडिया में एक क्लिक का कितना मिल जाएगा आप बताओ? ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए। लेकिन अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग अच्छे प्रोडक्ट की करते हो ना, इंडिया में ही एक प्रोडक्ट बिकवाने का आपको, नॉर्मली मैं अमेजोन की भी लेके चलूँ, 50-100 रुपए मिल जाते हैं। ठीक है, तो भाई उस चीज़ में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो आपको करना क्या है, गूगल एडसेंस चलो बढ़िया है, आप ये लो। दूसरे नंबर पे एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, ऐसा निच लो जिसमें आप एफिलिएट प्रोडक्ट्स को सेल कर सको। इसके बाद तीसरा एजोइक ट्राई कर सकते हो, एडथ्राइव ट्राई कर सकते हो, और भी काफ़ी सारे नेटवर्क्स हैं अच्छे अच्छे, उनको भी ट्राई कर सकते हो अपनी अर्निंग्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। इसके बाद भाई लास्ट हमारा स्टेप आता है डिसिप्लिन एंड माइंडसेट। यहां तक आते आते जितने लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे ना वो एक प्रोफेशनल ब्लॉगर जरूर बनेंगे। और ये वो पॉइंट है, आपने 9 पॉइंट्स को अगर फॉलो कर लिया और ये 10वां पॉइंट फॉलो नहीं किया तो आप ब्लॉगर नहीं बन पाओगे। सबसे पहली चीज ऑनेस्टी। ब्लॉगिंग में भाई ईमानदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो आप आर्टिकल लिख रहे हो ना, अगर वो ईमानदारी से अच्छे आर्टिकल नहीं लिखोगे आप सफल ब्लॉगर नहीं बन पाओगे। तो ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी, जो कि नहीं फॉलो करते हो यार आप लोग। आप एक दिन आर्टिकल लिखोगे, 2 दिन लिखोगे, महीना लिख लोगे, 2 महीना लिख लोगे। मैं एक चीज बोलता हूं, कोई ऐसा बंदा मेरे सामने ले आओ जिसने प्रॉपर ऑन पेज एसईओ करके अच्छी क्वालिटी के आर्टिकल डेली एक कंटेंट लिखता है वो 2 महीने के अंदर, और उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा। आप कमेंट करो, हम पर्सनली आपके ब्लॉग को लाइव करेंगे यूट्यूब पर और चेक करेंगे कि भाई आपको रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, ये मैं आपको लाइव चैलेंज कर रहा हूं। 2 महीने यानी 60 दिन तक अगर किसी ने भी एक पर्टिकुलर बिना दिन भी स्किप किए एक माइक्रो निच के ऊपर डेली अच्छा आर्टिकल लिखा और उसको रिजल्ट नहीं मिला, तो आप मुझे दिखाओ, हम अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे, फिर हम खुद बोलेंगे भाई ब्लॉगिंग मत करो। ठीक है, अगर इतना दम है तो कमेंट करो और आओ सामने। इसके बाद रिसर्च। ब्लॉगिंग आज के टाइम पे इजी है, लेकिन उनके लिए जो रिसर्च करना जानते हैं। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, अगर देखो आपने मोती सुना होगा, बोलते हैं ना समुद्र के नीचे तल में पड़े होते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हो ना भाई कि मैं किनारे पे खड़ा हूं मुझे मोती मिल जाएगा, उसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वहां से तो यार कोई भी उठा लेगा। 50 लोग खड़े हैं, किसी को देखा एकदम से उठा लेगा, तो वहां पे कंपटीशन बहुत है। लेकिन अगर आप समुद्र तल की गहराई में चले जाओ, वहां पे हर बंदा नहीं जाएगा, 50 में से 2-3 चले जाएंगे, तो वहां पे तो मोतियों का भंडार है। आप 3 बंदे गए और इतने सारे मोती हैं, ठीक है, तो आपको मोती नहीं मिलेगा, जितने चाहे उतने ले लो। सेम चीज ब्लॉगिंग में, आप लोग समुद्र के तट पे खड़े मोतियों का इंतजार कर रहे हो, गलती से 2-4 बहके आ गए तो कोई भी उठा लेगा, है ना। लेकिन अगर आपको उस चीज को आसान बनाना है तो नीचे जाना पड़ेगा। सेम चीज ब्लॉगिंग है, आप सामने दिखे हुए नीचेस पे काम करोगे ना, बहुत कम चांसेस है सक्सेस मिलेगी। लेकिन उन नीचेस के अंदर डूब के तल से कोई ऐसा नीच निकाल लाओगे ना जो बिल्कुल छोटा सा हो, जिसपे कोई ध्यान ना दे रहा हो, या दे रहे हैं तो बहुत कम लोग दे रहे हैं, तो आप सफलता हासिल कर लोगे। रिसर्च करना सीखो मेरे दोस्त, आप ब्लॉगर अच्छे बन जाओगे। इसके बाद पेशेंस। अगर आपके अंदर ब्लॉगर बने हो, पेशेंस नहीं है कि 50 आर्टिकल लिख दिए, अर्निंग एक भी नहीं हुई, ब्लॉगिंग फील्ड में आपका कोई काम नहीं है। इसके बाद आती है लर्निंग। अगर आपने ये वीडियो देख ली, उसके बाद सोचते हो भाई सब कुछ सीख लिया, तो भी आप ब्लॉगिंग में कुछ नहीं कर सकते। टाइम टू टाइम सीखो, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन गूगल पे ढूंढो, तभी आप एक प्रोफेशनल ब्लॉगर बन पाओगे। उसके बाद आता है ट्रस्ट। अगर खुद पे भरोसा नहीं करते कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो भी आप एक ब्लॉगर नहीं बन सकते। तो गाइज ये थे 10 स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप 180 दिन में एक सफल ब्लॉग अपना खड़ा कर सकते हो, जिससे आप पैसा कमाओ एक्चुअल में। तो अब आपके ऊपर है, आप इस वीडियो को कैसे लेके चलते हो। और मैं श्योरिटी से बोलता हूं, सिर्फ और सिर्फ 100 में से ना 2 या 3 लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा होगा, बाकी सभी लोगों ने इसको स्किप करके देखा होगा। और जितने लोगों ने पूरा देखा है ना, मैं आपसे पर्सनली बोलना चाहूँगा भाई एक बार कमेंट जरूर करना। मैं देखना चाहता हूँ एक्चुअल में कितने लोग ब्लॉगिंग के लिए पैशनेट है, कितने लोगों में जोश है ब्लॉगिंग करने के लिए, या सिर्फ आप पैसे से अट्रैक्ट होके आए हो। और ये मुझे आपके कमेंट बताएंगे, और इसी बेस पर ना हम कुछ आपके लिए जरूर करेंगे। हम कुछ ऐसा करेंगे कि आपको फिर अलग से सिखाएंगे। इस चैनल से हटके हम एक अलग चैनल बनाएंगे जहाँ पे सिर्फ ब्लॉगिंग होगी, और आपको लाइव मैं पेड कोर्स बिल्कुल फ्री में दूंगा।
लेकिन उस चीज के लिए मुझे आपके कमेंट्स चाहिए कि कितने लोगों ने जेन्युइनली पूरा देखा, समझा और दिल से चाहते हैं कि हम एक प्रोफेशनल ब्लॉगर बने। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो, आप सभी को सफलता मिलेगी, बस लाइफ में कभी भी हार मत मानना। बाय बाय, जय श्री राम।